बताया तो मेरा ना मन बहुत दुखता है जब अ, कोई भी इंसान भगवान को जब जिसको मानता है वो पैसे किसी ना किसी तरीके भगवान को तो हमारे पैसे की ज़रूरत है नहीं। जी। पर जो भगवान के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, रोड पे एक भिखारी बैठा वो भी बच्चा है। तो लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि भगवान को खुश करने का तरीका सबसे ज़्यादा उसके बच्चे को खुश करने का तरीका है कि जैसे मंदिर में अंदर कोई मांग रहा है अपने लिए, कोई बाहर मांग रहा है बैठा कि मेरे को भी कोई देखे। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखो, लोगों को ये बात को समझना होगा, भगवान जब भी आपके सामने आते हैं तो वो किसी ना किसी इंसान के रूप में मदद लेने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा होकर के रो रहा है कि उसको धन की आवश्यकता है, तो आप अगर 5 रुपया या 10 रुपया उसे देते हो, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट सीधा भगवान के अकाउंट में गया है। कोई भी बीच में उसमें रुकावट नहीं है, ना कोई इसमें घपला है, ना कोई इसमें धोखेबाजी है। वो आपके खुद के अकाउंट में भी पहुंच गया, जो आपका आध्यात्मिक अकाउंट है उसमें भी वो सेव हो गया, और भगवान तक भी वो पहुंच गया कि इस आदमी ने मेरी मदद की है। देखो, मैं ये नहीं कहती, जैसे बहुत सारे लोग कहते भगवान के ऊपर दूध मत चढ़ाओ या प्रसाद मत दो। उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे भगवान है। हम उनको प्रेम करते हैं, अपने भगवान को प्रेम करने के हजार तरीके हैं। बिल्कुल। हम उनको अच्छा पहनाएंगे क्योंकि हम अच्छा पहनते हैं, हम उनको अच्छा खिलाएंगे क्योंकि हम अच्छा खाते हैं, 56 भोग लगाएंगे, लेकिन उस 56 भोग को हमें पता है कि जब भोग लग गया, अब उसको जाके बाहर किसी गरीब बच्चों में बांट दो। जैसे मैं भागवत कथा करती हूँ, तो उसमें एक प्रसंग है, गोवर्धन पूजा। उस दिन 56 भोग लगता है। तो मैंने फिर एक प्रयास शुरू किया कि 56 भोग भगवान को तो पहुंच गया, भगवान ने तो खाया नहीं, ये तो जो कथा करा रहा है जा करके उन्हीं में बढ़ जाता है। तो भूखा कौन है? गाय, गौ माता। तो फिर मैंने निवेदन किया जितने भी कथा कराने वाले कि आप 56 भोग नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक डब्बे में प्रसाद लाके भगवान को लगा दो, आप गायों का 56 भोग करो, क्योंकि वहां गायों के पेट में जाएगा तो मतलब सीधा डायरेक्ट भगवान के पास गया। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, ये भगवान की सेवा करना है। अब आप उसमें उंगली उठाओगे, अरे आपको क्या पता जो पैसा दे रहे हो ये इसको कहीं खा पी लेगा। जी, जी। अक्सर लोग बोलते हैं, बिल्कुल। खासकर जो भिखारी रोड पर मांगते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको जब भगवान ने पैसा दिया था, आपसे हिसाब किताब पूछा था? आप सिगरेट पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप क्लब्स में पैसा लुटा रहे हो, भगवान ने फिर भी दिया ना। आपको तो पता भी नहीं, उसको तो पता था कि ये गलत काम में लगाएगा, फिर भी उसने दिया। आप कौन होते हो किसी का हिसाब किताब लेने वाले? आपका काम है मदद करना। आगे अगर वो गलत करता है, उस पैसे का मिसयूज करता है, तो वो उसके कार्मिक अकाउंट में जाएगा, आपके में नहीं। आपने अच्छी भावना से सेवा की और वो भगवान तक पहुंची, ये सोच के हर आदमी को मदद और सेवा करनी चाहिए। मैम आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा जैसे मेरे भी अब कई बारी दोस्त में या मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। अगर हम नई तय तक जाएँगे कि किसको असल में ज़रूरत है कि किसी को नहीं, तो लोग हमारे जज़्बातों का, पैसों का फ़ायदा उठाएँगे ही उठाएँगे। नहीं, देखिए, इसमें दो चीज है। अगर आपको एकदम से उसकी हिस्ट्री पता है कि नहीं वो बिल्कुल ही इस चीज को सिर्फ बहाने बना के कर रहा है, तब आप वहां उसका जानते हो, बैकग्राउंड जानते हो, क्या कहाँ रहता है, तब आप थोड़ा बचाव कर सकते हो। मैं अक्सर बात कर रही हूँ जो जैसे सड़क पे अब कोई घूम रहा है, अब हमें नहीं पता, वो 2 मिनट के लिए हमारी गाड़ी के जी, सामने आया जी, और आके, अब हम कहाँ उसकी हिस्ट्री जान पाते। जी। उस समय हमें एक इंसानियत के नाते मदद कर देनी चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ व्यक्ति को आवश्यकता है, ज़रूरत है, और आप वहाँ थोड़ी-सी अपनी रिसर्च करके देते हैं, वहाँ कोई बुराई नहीं है। जी, क्योंकि वहाँ आपको पता है आपको एक बहुत बड़ी चीज़ आप दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी, जैसे हम गौशालाओं के बारे में सुनते हैं कि भई गाय नहीं है और धन माँगा ज पैसा माँगा जा रहा है। वहाँ आप रिसर्च कर लें तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन आम जनता में तो आप जितना दे सकें उतना अच्छा। जी। मैम आज के ज़माने में ना चाहे मुझे पंजाब से बाहर का नहीं पता पर पंजाब में ना बहुत फ़ेक बाबाज़ या कह लो जा जो भगवान के बहुत चहेते बन रहे हैं कि मैं भगवान के बहुत नज़दीक हूँ, मुझे ये देखो ये मालूम है या वो पहरावा वैसे कर लेते हैं। पर अंदर से कहीं न कहीं वो शैतान दिमाग है। लोग कैसे पता करें कि असली संत का या असली एक साध्वी का या एक असली प्रीचर का कैसे पता लगे कि यार ये असली है? भगवान का क्योंकि एक होता है सतगुरु, एक होता है गुरु। तो जो गुरु है वो हमें जोड़ते हैं सतगुरु के साथ। तो गुरु की पहचान कैसे हो? बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई
एक आध सिम्पटम नहीं है, बहुत मैं सारे हैं। बहुत एक्साइटेड था आपके साथ पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने पहले आपके पॉडकास्ट सुने तसल्ली से, जी, क्योंकि मैं भी भगवान को बहुत मानता हूँ। अभी तक हमारे जो विचार चल रहे हैं, मैं सहमत हूँ सबसे। जी, अगर मैं नहीं होता तो मैं बीच में कहता था कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हम भगवान ने हमारे से भी जो सेवा ले रहे हैं ना, मैं वो देख के बड़ी बड़ी रोया हूँ। तो मैं भगवान से भी सवाल पूछता हूँ कि तेरे दीदार के लिए लाइनें लगी हुई हैं, पर तेरी बनाई हुई मूर्ति हाथों से जो तूने बनाई है इंसान, हुँ, वो रोड पे मर रहा है, इसको कोई क्यों नहीं देख रहा? तेरे को तेरी बनाई हुई मूर्ति से बार बार लोग गाड़ियां लेके करोड़ बार निकल रहे हैं तेरे को मिलने के लिए, पर वो उस इंसान पर नजर नहीं जा रही। तो मेरे ये गिले शिकवे चलते रहते हैं भगवान से। करने चाहिए, भगवान से शिकायतें भी होनी चाहिए, लेकिन अब बात सिर्फ़ यही है ना कि इंसान नहीं समझता। भगवान तो बार-बार ये बात कह गए कि भई दुनिया मेरी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उसने दुनिया बनाई इसलिए कि यहाँ सब एक-दूसरे की मदद करें। सृष्टि भागवत में भी सृष्टि प्रकरण आता है, उसमें भी लिखा है एक-एक चीज़ आकाश, धरती, ये दिशाएँ, ये चाँद, ये तारे सब भगवान का अंश है। कुछ भी अलग नहीं है। ये कोई जाति-पाति के नाम पे भी अगर कोई फ़र्क कर वो भी भगवान का ही है। इसको समझने में लोग को थोड़ा समय लग जाता है, पर जो समझ जाता है फिर वो सब में भगवान को देखेगा। फिर वो सब में भगवान की मदद की भावना रख कर के उनकी सेवा करेगा। मैम आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का? क्या करना चाहते हो आप? बड़ी यंग एज में आप युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात है आपकी ना कि मैं जब अभी आपसे पॉडकास्ट करना था ना, तो मैं भैया से पूछ रहा था कि मैं क्या कहकर बुलाऊं, मैम कह लूं, देवी जी कह लूं। तो मेरे को था कि कंफर्ट, क्योंकि गेस्ट का कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हो सकता जी। है कि गेस्ट की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं उनको गलत नहीं कहता, पर मेरे को था कि मैं आपके ज़रिए जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि आप अ, भगवान की जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारी, है ना, जो ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ रहे हो, और इनको पढ़ के आप यूथ को आगे मैसेज दे रहे हो। तो कि मेरा